ना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। मेहनत करने वाला एक दिन निश्चय मंजिल पाएगा, जो डरता मेहनत करने से दर दर ठोकर खाएगा। मिलजुल कर तुम करो सामना, गांठ बांध कर मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। ढलता सूरज देखो कैसे हरदम कहता बादल से, आज अगर हम डूब गए तो निकलेंगे हम कल फिर से। एक हाथ बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। बहता पानी मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते, प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका, आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा, आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला, कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम कुर्वन्तु वा मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 6 क्षुत् पिपासा। इस श्लोक को फिर से देखेंगे क्योंकि सामान्य अर्थ किया था, इसका विशेष अर्थ नहीं बताया था उस दिन। श्लोक पढ़िए आप लोग। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। 18 दोष अरहंत परमेष्टि के नहीं होते। सबसे पहले उन्होंने क्षुधा शब्द का प्रयोग किया। भूख कब लगती है? असाता वेदनी के तीव्र उदय से। असाता वेदनी का तीव्र उदय कब होता है? मोहिनी कर्म के दुष्प्रभाव से। मोहिनी कर्म की सहायता के बिना असाता अपना कोई भी कार्य नहीं करता। और असाता का तीव्र उदय 6ठे गुण स्थान तक ही होता है। 13वें गुण स्थान में तो मोहिनी कर्म की सत्ता ही नहीं है, और मोहिनी की सत्ता के बिना उसके दुष्प्रभाव के न होने पर भूख प्यास की वेदना भी नहीं होती। मुख्य कारण ये है कि मोहिनी कर्म ही सारे रोगों को जन्म देता है, कष्टों को जन्म देता है। संसार वृद्धि का कारण मोहिनी कर्म ही है। मोहिनी कर्म का नाश 12वें गुण स्थान में ही हो चुका। 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का अभाव है, और 13वें गुण स्थान में पहुँचते ही सभी घातिया कर्म का अभाव
हो जाता है। तो क्षुधा और पिपासा यद्यपि असाता कर्म के उदय से इन्हें दिखाया है, लेकिन मोहनी कर्म का अभाव होने पर असाता अपना कार्य नहीं करता। इसलिए 13वें गुण स्थान में अनंत परमेश्वरी के न क्षुधा है न पिपासा है। फिर जरा मतलब बुढ़ापा, परम औदारिक शरीर हो जाता है और महापुरुषों के बुढ़ापा होता ही नहीं है, उनकी पुण्य वर्गणाएँ इतनी अधिक होती हैं। परम औदारिक शरीर में सब धातु का अभाव है, ये रक्त मांस पीप हड्डी आदि कुछ भी नहीं होते, शुद्ध स्फटिक के समान उनका शरीर हो जाता है। एक दिन मैंने बताया था क्या, शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिरयम यपु जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जिता। शुद्ध स्फटिक संकासम, स्फटिक मणि जैसे बिल्कुल निर्मल आर पार सब दिखता है उसमें, इसी प्रकार परम औदारिक शरीर जब हो जाता है तो सब धातुओं का अभाव होने पर समोह शरण में मुख भी चारों तरफ दिखते हैं, सारे आंगों पांग की रचना चारों तरफ ही नजर आती है। और जब सब धातु ही नहीं है और अनंत बल है, फिर बुढ़ापा कैसे होगा? जो केवली नहीं हुए हैं उनके भी जो महापुरुष बताए गए हैं, 63 शला का महापुरुषों की चर्चा करी है, उनमें भी बुढ़ापा नजर नहीं आता। पुण्य वर्गणा इतनी अधिक तीव्र होती है कि बुढ़ापा का दुष्प्रभाव उनके जीवन पर नहीं देखा जाता। प्यास भी नहीं लगती, ये तो पहले बता चुके। फिर आतंक, रोग शोक आदि व्याधि उनके नहीं होता। वात पित्त कफ के उद्रेक से रोग होता है और वात पित्त कफ का अभाव हो गया, इसीलिए रोग भी नहीं होता। जन्म किसे कहते हैं? यदि अगली आयु का हमने बंद किया है तो पुनर्जन्म होगा, और जिन्होंने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, वो उनके पास एक ही आयु होती है, भुज्यमान आयु। बद्धमान आयु सत्ता में है ही नहीं, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बताया हमने? अरहंत अवस्था में भुज्यमान मनुष्य आयु तो है, लेकिन अगले भाव के लिए उन्होंने कोई भी आयु नहीं बांधी है। जब अगले भाव के लिए किसी आयु का बंध ही नहीं हुआ है तो फिर जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जन्म का अभाव, अंतक मतलब मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु किसे कहते हैं? जिसका पुनः जन्म संभव है, उस प्रकार के मरण को ही मृत्यु कहा है। पर अनंत परमेष्ठी तो 14वें गुण स्थान में पहले पहुँचते हैं, उसके बाद वहीं पर उनका पंडित मरण अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले जन्म होने वाले अगला पुनर्जन्म लेते हैं, उसी के मरण को मृत्यु कहते हैं। और जो निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं उनके लिए आगम में मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वो पंडित मरण यद्यपि आता है भक्ति आराधना में, लेकिन निर्वाण का ही नाम पंडित मरण है, अर्थात मोक्ष जो चले गए उनके लिए ना जन्म ना मरण, कुछ भी नहीं होता। भय आदि और भी जो हैं वो सब मोहनी कर्म के अभाव के कारण से न उनको चिंता है, न अरति, न निद्रा, न विस्मय, मद स्वेद खेद, ये कुछ भी नहीं होते हैं। राग द्वेष मोहश्च ये भी उनके नहीं होते। तो 18 दोष कैसे हुए? इस ग्रंथ के अंदर 7 नाम नहीं है, लेकिन उनका अभाव नहीं मानना। च शब्द से ही राग द्वेष मोहश्च जिनका नाम गिना दिया वो तो विवक्षित है ही, पर जिनका उल्लेख नहीं किया उनका अन्य दोषों से अविनाभाव होने से, अन्य दोषों के साथ अविनाभाव, जैसे कि तत्वार सूत्र में लिखा रूपिणा पुद्गला, पर जहाँ रूप है वहाँ
गंध रस स्पर्श भी रहेगा, अविनाभाव है, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। इसी प्रकार जब उल्लेखित इन दोषों का अभाव है तो जिनका उल्लेख नहीं किया उन 7 दोषों का भी इसी में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। 7 कौन से हैं? चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद और खेद। ये भी अरहंत के नहीं होते। इस तरह जिनेंद्र देव जो हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं, और जो 18 दोष से रहित है उन्हीं को हम सच्चा देव कहेंगे, वे ही आप्त कहलाते हैं। आ गया समझ में? आगे की गाथा श्लोक देखिए। वैसे तो इसकी बहुत चर्चा है, कुछ और कच्चा कर लें क्या? देखिए, अभी बताया कि भगवान जो अरहंत अवस्था जो प्राप्त कर चुके जिन्होंने, उनके कवलाहार नहीं होता। इसमें 18 दोषों के अंदर नहीं है, लेकिन सामान्य चर्चा और भी कर लेंगे। इसलिए करना चाहते हैं कि असाता के उदय होने पर भूख प्यास लगती है, और अरहंत भगवान की असाता तो है। अब श्वेतांबर मत में कहा गया कि असाता है, इसलिए वो भी कवलाहार करते हैं। लेकिन जो दिगंबर आमनाय को मानने वाले हैं, उन्होंने अरहंत भगवान को कवलाहार नहीं बताया है। फिर आहार के 6 भेद हैं। आहार 6 प्रकार का होता है। नो कर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसाहार। नो कर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसाहार। अरहंत अवस्था में मात्र 9 कर्माहार है। अरहंत अवस्था में केवल 9 कर्माहार है। 9 कर्माहार का मतलब जिन परमाणुओं से उनके शरीर की रचना हुई है, उन परमाणुओं का आगमन स्वयं हो जाता है, और 8 वर्ष की उम्र में किसी को केवल ज्ञान हो गया और 1 कोटि पूर्व की आयु है तो भी बिना कवलाहार के उनका शरीर स्वस्थ रहता है और बलिष्ठ रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का उनको कमजोरी का अनुभव नहीं होता, वीकनेस नहीं होती, क्योंकि 9 कर्माहार हो रहा है। जिन परमाणुओं से उनके शरीर की रचना हो रही है, उन परमाणुओं का आगमन उनके पुण्य के प्रभाव से स्वयं हो जाता है, और युवावस्था में जैसा शरीर नजर आता है वैसा ही आयु के अंत में भी वैसे ही चमक दमक और शरीर की निर्मलता और तेज, चेहरे पर तेज वैसा ही नजर आता है। ना उनके कर्माहार है। अब आप कहो कर्माहार कैसे नहीं है? कर्म वास्तव में जो संसार वृद्धि के कारण है, उन्हीं घातिया कर्मों को प्रमुखता दी जाती है, और घातिया कर्म जड़ से निकल गए, सत्ता में ही नहीं है। इसलिए और स्थिति अनुभाग बंध कसाय से होता है, प्रकृति प्रदेश बंध भी घातिया कर्म का नहीं है, इसलिए उनको कर्माहार भी नहीं है, कवलाहार है ही नहीं। हम जैसे रोटी चावल दाल खाते हैं, इसी प्रकार उनको भूख लगती ही नहीं है, और भूख लगती ही नहीं है तो फिर कवलाहार क्यों होगा? होता ही नहीं है। क्योंकि भूख कब लगती है? असाता के तीव्र उदय से, और असाता का तीव्र उदय तब होगा जब मोहिनी अपना कार्य करे तब। तो 6ठे गुण स्थान तक ही कवलाहार होता है। 6ठे गुण स्थान में मौजूद जो मुनिराज हैं वही आहारचर्या को उठते हैं। 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में तो आहार की बात ही नहीं है, क्योंकि ध्यान अवस्था होती है, शुक्ल ध्यान की भूमिका होती है। वहाँ पर तो आत्मविशुद्धि को लिए हुए अपनी आत्मा के चिंतन, उनका मथन हो रहा है, आत्मा की अनुभूति में रचे पचे होते हैं, उनको भूख प्यास की बाधा नहीं होती, इसलिए कवलाहार नहीं है। लेपाहार भी नहीं होता। तेल मालिश हम लोग सब करते हो, होता ही नहीं उनके। तो ओजाहार, वो पक्षी है ना, सेते अंडे को, ओजाहार भी नहीं है। और देवों का मानसहार, गले से अमृत झड़ता है और इस प्रकार उनकी भूख प्यास शांत हो जाती है। तो अरहंत अवस्था में 6 प्रकार के आहार में मात्र 9 कर्माहार बताया है, तो श्वेतांबर मत का खंडन हो जाता है। अर्थात कवलाहार की जो चर्चा करते हैं
वो हमारे दिगंबराचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है और वास्तव में वो कवलाहार होता भी नहीं है। मात्र उनको भ्रम है कि असाता है तो कवलाहार होता होगा, लेकिन आचार्य कहते हैं मोहिनी की सहायता के बिना भूख प्यास का अनुभव ही नहीं होता। आप ऐसे भी देख लो ना, जिस दिन आपका उपवास है, आपने त्याग कर दिया, अब भोजन के प्रति राग हट गया, राग हट जाने से भूख प्यास की वेदना भी नहीं होती। अब जब तक आप क्लास में यहाँ पर हो, आपका अध्ययन की तरफ उपयोग है। यदि भी घर में रहते तो संभव है कि आप नाश्ता कर लेते, भूख लग जाती, पानी भी पी लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन भोजन के प्रति जो अनुराग है उधर अनुराग अभी नहीं है। अभी तो स्वाध्याय के प्रति अनुराग है, जिन्हें भगवान का अभिषेक देखना है, पूजन करना है, विधान कर रहे हैं, हमारा उपयोग उधर लगा हुआ है। जब ज्ञानोपयोग की तरफ, मतलब ज्ञान जो है हमारा त्याग, व्रत, नियम, संयम की ओर उधर धारा बह रही ज्ञान की, तो भूख प्यास की वेदना नहीं होती। और अनंत परमेश्वरी तो अनंत ज्ञान, पूरा लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। ज्ञानोपयोग की इतना उसी में डूबे रहते हैं, रचे पते हैं, ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं, इसलिए उनको भूख प्यास नहीं लगती। शुक्ल ध्यान की भूमिका में ही नहीं लगती, फिर 13वें गुण स्थान में तो कहाँ से, सवाल ही नहीं। आ गया समझ में? आगे देखिए 7 नंबर का श्लोक। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्तोपलाल्यते। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमला कृति मध्यांत। सबसे पहले परमेष्ठी शब्द का प्रयोग किया। परम पद में जो स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम पद का मतलब हुआ व्रतों को, जिन्होंने महाव्रतों को धारण कर लिया है, जो सकल संयम को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे को ही परम पद पर स्थित कहा जाता है। अरन सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब परम शब्द से रत्नत्रय अर्थ को लेंगे। एक देश रत्नत्रय शुभोपयोग की भूमिका की अपेक्षा से तो सकल संयमी है, लेकिन शुद्धोपयोग की भूमिका 6ठे गुण स्थान में नहीं है, तो व्यवहार की भूमिका में उनको संयमी भी कहेंगे। लेकिन सील के 18,000 भेदों की पूर्णता तो 14 गुण स्थान में होती है। इन अपेक्षाओं को लेकर फिर अभी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तो संक्षेप में देखिए, परमेष्ठी प्रभाचंद्र आचार्य ने अपने टीका में क्या लिखा है, 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और परम पद में स्थित हैं, ऐसे परम ज्योति कौन सी है? केवल ज्ञान ज्योति। तो तारतम्य देखना पड़ेगा, केवल ज्ञान से सहित भी हैं और परम पद में स्थित भी हैं। कौन? अनंत परमेष्ठी। अब केवल ज्ञान क्या है? तो ज्ञानावरण कर्म का मूलतः नाश जिनके हो चुका है, ज्ञानावरण कर्म सत्ता में ही नहीं है, उनके ही लोक अलोक सब बिना इंद्रियों की सहायता के, इंद्रियजन ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान, यद्यपि मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों ही अतीन्द्रिय हैं, लेकिन अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान को एक देश अतीन्द्रिय कहा है, सर्वदेश अतीन्द्रिय तो केवल ज्ञान होता है। यहाँ पर केवल ज्ञान के लिए ही परम ज्योति शब्द का प्रयोग किया गया है। विरागः, राग रहित, वीतरागी, जिनेंद्रिय वीतरागी होते हैं। विगतो रागो यस्य स विरागः, द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों की अपेक्षा से राग को जन्म करने वाला द्रव्य कर्म भी नहीं है, और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विकृतियाँ जिनके सर्वथा कभी नहीं देखी जाती हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? भाव कर्म से रहित वीतरागी। द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों का अभाव, राग, अघातिया कर्म राग को जन्म नहीं देता,
आघातिया कर्म राग को जन्म नहीं देता। मोहनी कर्म के बिना राग की उत्पत्ति नहीं होती। और अनंत अवस्था में राग को जन्म देने वाला ना द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है, इसलिए उनको वीतरागी कहते हैं। विराग शब्द का प्रयोग किया। विराग फिर क्या? कृति। कृति माने कृत्य हो गए। अब क्या है? आचार्य क्या लिखते हैं? कृतम अनेन इति कृति। हे और उपादेय तत्व के विषय में जो विवेक संपन्न हो चुके हैं। विविक्तम करोति पापात इति विवेक। आपको मेरे पास भी तो विवेक है क्या? अरहंत भगवान के पास ही विवेक है क्या? कृति शब्द से मात्र अरहंत को ही क्यों लिया? छद्मस जी को क्यों नहीं लिया? छद्मस्त अवस्था में पाप रहित मेरा जीवन अभी नहीं हुआ, क्योंकि घातिया कर्म को पाप प्रकृति में लिया है। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक घातिया कर्म हमारे साथ में है और उनका कार्य भी देखा जाता है। तो प्रभाचंद्र आचार्य क्या लिखते हैं? हे और उपादेय तत्व के विषय में विवेक संपन्न होने के कारण जिनेंद्र देव को कृति संज्ञा दी है। और एक देश कृति संज्ञा परमेष्ठी में वो भी आ जाएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु भी आ जाएंगे। कृति का क्या अर्थ बताया हमने? हे क्या है, उपादेय क्या है। इस प्रकार की जानकारी होना और पाप रहित प्रवृत्ति होना। विविक्तम करोति पापातिति विवेक। फिर उसके आगे सर्वज्ञ, द्रव्य गुण पर्याय सहित सभी को, लोक अलोक को, सबको जो जानते हैं, जिनके ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय सहित लोक अलोक सभी झलकता है, उन्हें हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर से बताएंगे, 2-3 दिन बता दे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आगे क्या बताया? आदि मध्य और अंत से रहित। अब आपको ये कैसे बनेगा? आदि मध्य और अंत। द्रव्यार्थिक नय से जीव द्रव्य का उत्पाद होता है क्या? द्रव्य का उत्पाद होता है क्या? छहो के छहो द्रव्य सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत माने था, है और रहेगा, जिसकी सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता। आदि मध्य और अंत से रहित प्रत्येक द्रव्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। पर्याय उत्पन्न होती हैं और पर्याय ही बिगड़ती हैं। जैसे हम पहले तो मनुष्य नहीं थे, लेकिन भुज्यमान अभी मनुष्य आयु चल रही है। संभव कि पहले देव पर्याय में हो या और कहीं हो, पर आज तो वो पूर्व वाली पर्याय नहीं है, बिगड़ गई। आगे भी ये पर्याय तो नहीं रहेगी, कोई दूसरी पर्याय रहेगी। तो पर्याय तो उत्पन्न होती हैं, बिगड़ती हैं। आप बाजार से गेहूँ खरीद के लाए, फिर आटा पीस लिया, पर्याय बदल गई। रोटी बना ली, पर्याय बदल गई। लड्डू बना लिया, फिर पर्याय बदल गई। इसी तरह द्रव्य पर्यायार्थिक नय से तो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से तो आदि मध्य और अंत से रहित है। उसके बाद क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य? स्वरूप जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है, उनको जो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अब आप सोचो, मध्य लोक में 2 प्रकार से चर्चा की जाएगी। ओघवत मतलब कभी भी ऐसा हुआ क्या कि 13वें गुण स्थान वाले पूरे 2.5 द्वीप में कभी है ही नहीं, ऐसा हुआ क्या? हो सकता है क्या? अरे यहाँ आपके अवसर्पणी काल में, पंचम काल में नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में शाश्वतिक बने ही रहते हैं। फिर हम कैसे कहें कि 13वें गुण स्थान का प्रारंभ हुआ? अरे नाना जीवों की अपेक्षा से तो, अनेक जीवों की अपेक्षा से अरहंत परमेष्ठी के उस 13वें गुणस्थान पद का कभी अभाव हुआ ही नहीं, इसलिए आदि रहित। और कभी 13वां गुणस्थान खाली भी नहीं होगा। एक को मतलब जैसे कि मोक्ष चले गए, कोई अरहंत अभी हैं और उनकी आयु पूर्ण हो गई, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, तो अब क्या खाली हो गया क्या? अरे कोई ना कोई एक का अभाव है तो दूसरा तो है, दूसरे का अभाव तीसरा तो है। वो सीट कभी भी खाली
नहीं होती। तो अंत रहित है और आदि और अंत से रहित तो मध्य भी, आदि अंत के बिना मध्य की चर्चा ही नहीं होगी। आदि और अंत की चर्चा है तो मध्य की चर्चा होगी। इसीलिए आदि मध्य और अंत से रहित यह विशेषण भी जिनेंद्र देव के लिए यहाँ दिया गया है। समझ में आया? भगवान जो जिनेंद्र देव हैं उनकी चर्चा दो प्रकार से होगी। एक जीव की अपेक्षा चर्चा करें तो आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। एक जीव की अपेक्षा चर्चा करें तो क्या वो अरहंत भगवान शुरू से ही अरहंत थे क्या? नहीं थे। जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तब वो बालक थे। फिर संभव है कि राज्य भी किया अनेक तीर्थंकरों ने, फिर दीक्षा ली, अभी भी अरहंत संज्ञा नहीं है। जब केवल ज्ञान हो गया तब अरहंत हुए। एक जीव की अपेक्षा आदि भी है, मध्य भी है और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो अरहंत अवस्था का अभाव हो गया, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, तो अंत भी है। नाना जीवों की अपेक्षा ना आदि ना मध्य ना अंत, लेकिन एक जीव की अपेक्षा आदि मध्य और अंत है, क्योंकि अनंत अवस्था तो सादी ही है और अंत भी, लेकिन सिद्ध अवस्था सादी और अनंत है। सिद्ध पर्याय का प्रारंभ तो होता है, लेकिन एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो सिद्ध पर्याय कभी मिटती नहीं है। समझ में आया? अब भगवान की चर्चा तो कर ली, लेकिन चर्चा हमें ये करनी है इनके गुणों का बखान, इनके गुणों को जानने की और की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है, किस लिए हम स्वाध्याय करते हैं। हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट हों। द्रव्यार्थिक नय से ये सारे के सारे गुण प्रत्येक जीवात्मा में मौजूद हैं, लेकिन प्रकट नहीं है। काष्ठ मध्य यथा वहनी शक्ति रूपेण तिष्ठति, ऐसा लिखा है ना चरण। ये लकड़ी है, मान लो लकड़ी का टेबल, लकड़ी है ना, ये इसको छूने से हाथ तो नहीं जलता, फिर आप इसे अग्नि नहीं कहोगे। पर्यायार्थिक नय से तो ये अग्नि नहीं है, लेकिन इसमें अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है, योग्यता है। योग्य प्रक्रिया करी, माचिस लगाया, प्रयास किया योग्य प्रक्रिया पूर्वक। यही लकड़ी भोजन बनाते हो, चूल्हे में आग जलाते हो, लकड़ी तो घुसाते हो, फिर अग्नि का माचिस जला करके उसमें अग्नि का संचार कर दिया आपने। अब वो लकड़ी ही अग्नि रूप पर्याय को प्राप्त हो जाती है। हम अपनी आत्मा को किस प्रकार परमात्मा बनाएं, इसीलिए हम प्रथमान योग का अध्ययन करते हैं और करणान योग के द्वारा किस प्रकार हम अपने परिणामों को मोक्ष मार्ग में अग्रसर करें, पाप से बचें, हमारा कौन सा गुण स्थान है, किस कषाय का उदय है, इन कषायों से बचने के लिए बंध से छुटकारा मिले, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करना, ये सब हम करणान योग से सीखते हैं। फॉर्मूला करणान योग सिखाता है। चरणान योग उस प्रकार से पुरुषार्थ भी करेंगे, चलेंगे भी, उस मार्ग को स्वीकार करेंगे तो वो चरणान योग प्रक्रिया बताता है। और द्रव्यान योग तो अब रिजल्ट आउट हो गया। अब तक तो एग्ज़ाम दे रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रतिदिन स्कूल जाना, फिर हर रोज़ का होमवर्क करना, प्रतिदिन का होमवर्क करते हैं, पाठ याद करते रहते हैं, बीच बीच में टेस्ट परीक्षा भी होती है, फिर उसमें भी पास करने का रटना रटना पढ़ना। लेकिन प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग के द्वारा तो ट्रेनिंग चलती रही, लेकिन अब अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद वो द्रव्यान योग कहता है शुद्ध द्रव्य की प्राप्ति जब हो गई अब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यान योग इन तीनों को साथ लेकर चल रहा था। पहले तो द्रव्य दृष्टि तो है ही, पहले हम तो ये जानेंगे कि मेरे अंदर अरहंत बनने की योग्यता है, फिर अयोग्यता तो है, और उस योग्यता को विकसित कैसे किया जाए, तो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग उस विधि को सिखाते हैं। और
उस विधि को जैसा गुरुओं ने बताया उसी अनुसार यदि मेरा पुरुषार्थ भी होता है, भावना भी वैसी बनती है, चर्या भी वैसी बनती है, श्रद्धा भी वैसी बनती है, तो फिर निकट भाव में हम महाव्रतों को धारण करते हुए अशुभोपयोग से शुभोपयोग में गए थे महाव्रतों की तरह, और फिर शुक्ल ध्यान की भूमिका में भी पहुंच जाते हैं और बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा का रूप हमारे जीवन में स्वयं प्रकट हो जाता है। इस प्रक्रिया को सीखना। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्या किया जाए, पढ़ते तो खूब हैं, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, लेकिन हुआ क्यों नहीं आज तक वैसा? भोजन तो किया, भोजन पौष्टिक था, कभी तो आंतें कमज़ोर हैं, लीवर कमज़ोर है, कभी ऐसा होता है कि भाई बुजुर्ग लोग जितना पचा लेते थे हम तो उतना खा ही नहीं पाते हैं। पहले के लोग तो इतना इतना घी भी खा लेते थे, मावा भी खा लेते थे। आचार्य आदिसार महाराज की जीवनी में ऐसा लिखा है, जीवनी क्या लिखा, उनको जिन्होंने आहार दिया है ना वो ऊदगांव में स्वयं मिली थी हम लोगों को, सरस्वती बाई हड़प्पा ऐसे करके नाम है उसका। तो वो आदिसागर महाराज जी जो थे ना वो हर शनिवार को आहार को उठते थे, सप्ताह में एक ही, मतलब हर शनिवार को, सप्ताह में एक ही बार शनिवार आएगा, और कुंजवन की गुफाओं में रहते थे, जंगल में, नगर में कभी आते ही नहीं थे, उनको नगर में आना पसंद नहीं था। और ये आचार्य शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य सागर महाराज जी, इनकी दीक्षा उस समय नहीं हुई थी, तो ये आहार देने को जाते थे उनको और उनके पास स्वाध्याय करते थे। वो बार बार प्रार्थना करते थे कि हमको भी मुनि बना लो, पर उन्होंने कहा जंगल में दीक्षा ले तो मैं दे दूंगा। महाराज जंगल में दीक्षा लेने से क्या प्रभावना होगी? दीक्षा के महत्व को अन्य भी तो समझें, अन्य लोग भी प्रभावित होवें। सबके बीच में, नगर में आप शहर में दीक्षा दोगे तो उस दीक्षा को लोग देखेंगे तो उनके अंदर वैराग्य जगेगा, वो भी मोक्ष मार्ग को पकड़ेंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं गए। अब इस बात को मैं ही छोड़ देती हूँ। यहाँ तो ये देखना है कि वो कुंजवन में रहते थे ना, क्या बताया, शनिवार को आहार लेते थे, इतना स्ट्रॉन्ग आहार था। चित्राबाई जो विमल साहब महाराज की ब्रह्मचारी थी, जब जानते होगे उनको तो, आचवाद से लेना, वो कहती कि एक कनस्टर, बड़ा कनस्टर में भर के छुआरा, उसको 2 टुकड़ा करके रख लिया था पहले से, और नहीं था तो और करवा लिया अलग अलग फटाफट। अब थाली में छुआरा भी रखा था, छुआरा अपन लोग बोलते, आप क्या बोलते, खारक में, और भी चीज़ रखी, सब निकाल दो, सब निकलवा दिया उन्होंने, मात्र छुआरा नहीं निकलवाया, क्योंकि वो वस्तु एक ही लेते थे, लेकिन घी वगैरह साथ में लेते थे। लेकिन जो खाद्य पदार्थ जैसे है ना, मतलब अब रसों में तो उनको घी रख रखा था उस दिन, कोई भी एक रस रखना, नमक वगैरह का तो त्याग था, लेकिन घी का जीवन भर के लिए त्याग नहीं था। तो घी रख दिया और छुआरा, 2 चीज़ छोड़ दिया, बाकी सब निकलवा दिया। अब समझ गए चित्राबाई कि हाँ इनको 2 एक ही चीज़ लेना है, तो घी में छुआरा डुबोया और खिला दिया, पूरा 1 कनस्टर छुआरा। पचा सकते क्या? और एक बार ऐसा हुआ कि शनिवार का जब दिन आया, वो जंगल में जाना था, और वो तो नगर में रहती थी दूसरे गांव में, 4 व्हीलर उठाना, सारा सामान रखना, फिर उधर जाके चौका लगाना। इतनी जोर का प्रवाह वर्षा का था कि गाड़ी तो पूरी डूब जाए, रोड पर चले कैसे, तो नहीं जा सकी। पानी धीरे धीरे कम हुआ, फिर वो रविवार को पहुंची और चौका लगा लिया। महाराज आचार्य को उठो, अरे सरसों, प्यार से उसको, मतलब ऐसे स्नेह से सरवती बाई ना बोल के सरसों बोलते, अरे सरसों क्या भूल गई क्या, आज कौन सा बार है? रविवार है। तो रविवार को मैं आहार को उठता हूँ क्या? तो महाराज क्या हो गया, उठ जाओ ना, 7 दिन के बाद तो, एक तो 8वें दिन उठ जाओ, क्या होता है? नहीं, फिर पूरा अगला शनिवार आया तभी वो आहार को उठे। ऐसा सानंद तो नहीं है, मान लेते हैं कि आप ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, पर
कुछ तो कर सकते हो। अभक्ष भक्षण पहली कक्षा में ही पहुँचो, बाद में चौथी कक्षा में, फिर छठी 8वीं 9वीं कक्षा में पहुँचेंगे अपन। कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, आलू मूली गाजर शकरकंदी का त्याग, ये क्या भगवान के गुणों को रट लेने से हमारा जीवन परमात्मा रूप परिणमन नहीं कर सकेगा। सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा तो अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले स्वाध्याय करो। जिन आगम को सिग्नल चौराहा जहाँ रहता है ना, चौराहे पर क्या होता है? सिग्नल, हरी बत्ती जलती है और लाल बत्ती जलती है, कब तो चलना और कब रुकना, यह सिग्नल हमें संकेत करता है। हमारे आगम को में जिन आगम को सिग्नल कहा है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, 2 नय हैं। ये समझ लो, हरी बत्ती लाल बत्ती, इनकी उपमा दे दो तो वो हमें बताते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से आपको क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए और पर्यार्थिक नय से क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए। द्रव्यार्थिक नय से तो इधर आलाप पत्ती बता रहे हैं कि क्या जीवा जिनवर जो मुड़ो जिनवर जीव मुड़ो सो लहु निवाणम लहई। जीव को जिनवर समझो और जिनवर को जीव समझो। अरे ऐसे कैसे होगा? आप सब बैठे तो आपका जिनेंद्र बन गए क्या? आपको हम नमस्कार करेंगे क्या? पर वो आचार्य क्या कर रहे हैं? पहले पहचान करता है किसान, वो जानता है कि यही बीज, एक दाना डालूंगा असंख्य दाने होंगे, वो जानता है, तभी तो बीजारोपण करता है। इसीलिए आचार्य बता रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से जीव ही जिनवर है और जो जिनवर है वो जीव है। द्रव्य दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। पर करणान योग कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, योग्यता है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्र द्रव्यार्थिक नय से ये कथन मान्य है कि जीव भी जिनवर है और जिनवर भी जीव है। लेकिन पर्यार्थिक नय दूसरा सिग्नल क्या बता रहा है? द्रव्यार्थिक नय से ये बताया अरे हाँ अब खुश तो हो गए तुम, हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बन जाओगे। मार्केट में भी गए, बहुत अच्छा हार नजर आया, सोने की हार हीरा मोती जड़ा सब लेना तो है, तो उठा के लेकर चलने लगे तो डंडे पड़ेंगे, चोरी का इल्जाम लगेगा और जेल हो जाएगी। समझ में आया? पुरुषार्थ उतना मूल्य चुकाना पड़ेगा। यहाँ मूल्य क्या है? अरे यहाँ पापों का त्याग करो, संसार वृद्धि का कारण जो कषाय है उन विकारों को छोड़ो, त्याग धर्म, 10 लक्षण धर्म में उत्तम त्याग, कष्ट ये देना पड़ेगा, यही है। विकारों का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, तो क्या होगा? उस किसान ने इतना सा बीज डाला था और बोरी भर के घर ले गया। कहाँ से ले गया? इसी तरह थोड़ा सा त्याग किया, अभक्ष भक्षण छोड़ा, संलेखना करी, अंत समय में 4 प्रकार के आजल का त्याग किया, समाधि सिद्ध कर ली, तो क्या होगा? वो अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय स्थायी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो जिन आगम परमोपकारी है, केवल ज्ञान उतना उपकारी नहीं है जितना उपकारी श्रुत ज्ञान है। और आप ऐसे ऐसे कर, अरे केवल ज्ञान ज्योति में केवली को आनंद आ रहा है, केवली का उपकार हो रहा है, मेरा उपकार तो कहाँ हुआ? अगर केवल ज्ञान से मेरा उपकार होता रहता तो 66 दिन तक भगवान महावीर बोले क्यों नहीं? अब बोल ही नहीं सकते, वो तो अक्षर वाक्य रचना तो जिह्वा इंद्र के स्पर्श से कवर्ग चवर्ग कंठ से आवाज केवली की नहीं आती, सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसको समझने की क्षमता नहीं है हमें आप में। केवल केवली की दिव्य ध्वनि को जो बीज बुद्धि आता है ना, बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि ये सब आता है ना, गणधर में योग्यता होती है, वो बीज रूप में भगवान की दिव्य ध्वनि को समझते हैं। और फिर क्या वो तो 4 ज्ञान के धारी नियम से होते हैं गणधर, और परमावधि ज्ञान के द्वारा हमारी भवावली को भी जान लेते हैं। फिर हमारी तरह ही कंठ से उच्चारण होता है, वाक्य रचना होती है, और उन जिस अर्धमागधी भाषा बोलते हैं तो गणधर की भाषा को
उनका अतिशय होता है। 14 होते देवकृत अतिशय 34 जान आता है ना, केवल ज्ञान होने के बाद अतिशय। तो उसमें जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा रूप उनकी वाणी बदल जाती है। तो छडाला में भी आपने पढ़ा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु इस रोग का निवारण करने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, स्थायी सुख ज्ञान से प्राप्त होगा। पंचेंद्रीय विषयानुराग से जो सुख मिलता है वो इंद्रिय जन सुख सच्चा सुख नहीं है, वो तो इंद्रिया सुखाभास। अभी 10 मिनट पूछने भी लग जाएगा, तो हम यही बताएंगे। 2 श्लोक पढ़ चुके हम। परम पद पर स्थित परमेष्ठी, हम उनका पूजन, उनकी आराधना करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, इसलिए कि हम अपने जीवन को भी उनके समान ही परम पावन बना सकें, हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। इसके लिए स्वाध्याय करना है। और ज्ञानामृतम भोजनम, 1 घंटा क्या दिन भर वो भोजन तैयार करने में लग जाता है और खाने में भी लग जाता है। तो उस भोजन से तो शरीर को बल मिलता है, वो भी तात्कालिक कुछ समय के लिए। आज खाया फिर घंटे भर के बाद फिर वीकनेस मालूम हो लगी, फिर खाओ फिर खाओ फिर खाओ। और ये ज्ञानामृतम भोजनम तो ऐसा है कि ये क्षुधा रोग से रहित कर देगा और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति पूर्वक स्थायी सुख को देने वाला है। इस भोजन को तो करते ही नहीं हो, और जिस भोजन से कोई लाभ नहीं मिल पाता है उसी में रचे पचे रहते हो। किचन में आज ये बनाना है, वो बनाना, ये करना है, वो करना है। अरे इस किचन में भी तो कभी अपना नामांकन कराओ। ज्ञानामृतम भोजनम, प्रतिदिन 2 श्लोक याद करेंगे और श्लोक का चिंतन करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको जीवन में साकार करेंगे। हम लोग ना कौन से गांव में गए थे तो छोटे छोटे बच्चे खूब सारे आए थे प्रवचन सुनने के लिए। अब क्या हुआ, प्रश्न मंच होता था वहाँ, गांव वाले बोलते प्रश्न मंच कराओ, बच्चों के हिसाब से हम लोग बोलते भी थे थोड़ा उसी तरह से। तो अब क्या, वो खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट रखे थे। मैं नीचे में माता जी की मूर्ति थी, ऊपर से छत्र था, ऐसे टांगने का बहुत सुंदर बना हुआ था। अब जो अच्छे लोग, ग्रास्पिंग पावर जिनकी अच्छी थी, उन्होंने तो प्राइज़ ले लिया। अब 2-4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहने लगे माता जी हमको तो देना पड़ेगा आपको, हमें भी देना, आपको क्यों नहीं दोगे आप? इनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दे रहा? हम माइक दे दो हमको, हम भी बोलेंगे। अब माइक पर तुम कुछ बोल तो पा ही नहीं रहे हो, जैसा प्रश्न किया वैसे ही तो बोलो तुम। नहीं आप हमको देना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा एक बता, रात्रि भोजन छोड़ देगा क्या? अच्छा चल 1 सप्ताह के लिए रात्रि भोजन छोड़ दे, हम दे देंगे। माता जी हम तो पूरा 1 महीना नहीं खाएंगे, आप हमें ये तो दे दो आप तो बस 1 महीना हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप दे दो हमके। कोई बोलता हम 6 महीना नहीं करेंगे, तो लेगा गिफ्ट। देखो बच्चे कितना, मतलब उनके अंदर त्याग जगा तो सही, देशनालब्धि से जीवन निखरता है, सुधरता है, उन्नति के पथ पर चलता है। देशनालब्धि बहुत बड़ा काम करती है, दुर्जन को सज्जन बना देती है। पाय सागर जी सांसा महाराज से दीक्षा लिए थे, क्या थे और क्या उनका जीवन बन गया, फिर कभी बताएंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री समदभद्र स्वामी की जय, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।